बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फ़याज़ वहीद। व्यूअर्स, जावास्क्रिप्ट के लास्ट लेक्चर में हमने जावास्क्रिप्ट इवेंट्स को वाइंड अप कर दिया था और आज से इंशाल्लाह नेक्स्ट हम न्यू टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आज के लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग्स क्या होती हैं। वैसे तो अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे तो आप उसमें स्ट्रिंग का टॉपिक लाजमी पढ़ेंगे, क्योंकि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग्स को यूज़ किया जाता है, चाहे सी प्लस प्लस जावा कोई भी लैंग्वेज हो। तो वैसे तो जब मैंने स्ट्रिंग ऑपरेटर पढ़ाया था तो उसमें मैंने स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट दे दिया था, लेकिन अभी चूँकि हमने स्ट्रिंग के डिफरेंट मेथड्स पढ़ने आने वाले लेक्चर्स में, तो इस वजह से मैंने सोचा कि आपको मैं स्ट्रिंग का दोबारा से सारा आइडिया रिपीट कर दूं ताकि आपको मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि हम नेक्स्ट जितने भी हमारे पास इसके स्ट्रिंग के मेथड्स हैं और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, ये इंशाल्लाह हम वन बाय वन देखते जाएंगे। फॉर एग्जांपल किसी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करनी है, उसको आपने कोई स्टाइलिंग करनी, इटैलिक करना है, बोल्ड करना है, ठीक है, या उसको आप अपर केस में करना चाहते हैं, लोअर केस में करना चाहते हैं, डिफरेंट मेथड्स स्ट्रिंग्स पे यूज़ किए जाते हैं। तो इंशाल्लाह इनको हम वन बाय वन देखेंगे, लेकिन उससे पहले आज के लेक्चर में थोड़ा सा मैं आपको स्ट्रिंग का टॉपिक जो है वो थोड़ा सा रिवाइज़ करवा दूं, ताकि आपको दोबारा से वो माइंड में आपके सारी चीज़ें रिफ़्रेश हो जाएं। तो जब स्ट्रिंग ऑपरेटर्स मैंने पढ़ाया था तो उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें बता दी थी, लेकिन मज़ीद आज के लेक्चर में देख लेते हैं कि स्ट्रिंग्स बेसिकली क्या होती हैं। तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन भी नज़र आ रही है, उसकी सिंपल सी डेफिनेशन है कि कलेक्शन ऑफ करैक्टर्स कह लें, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स कह लें, उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप सेंटेंस एक राइट करते हैं, माई नेम इज़ फ़याज़ वहीद, ये कंप्लीट क्या है, ये एक स्ट्रिंग कहलाती है प्रोग्रामिंग में। लेकिन उसको एज अ स्ट्रिंग किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा, उसका भी एक मेथड है। अगर आप जस्ट सिंपल राइट कर देते हैं माई नेम इज़ फ़याज़ वहीद, तो उसको एज अ स्ट्रिंग नहीं लिया जाएगा जब तक उसको हम प्रॉपर फॉर्मेट में या प्रॉपर सिंटेक्स के मुताबिक राइट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है अ जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग सिंपली स्टोर्स अ सीरीज़ ऑफ करैक्टर्स लाइक फ़याज़ वहीद। यानी कि स्ट्रिंग का क्या काम है, उसने सीरीज़ ऑफ करैक्टर्स या कम्बिनेशन ऑफ करैक्टर्स या कलेक्शन ऑफ करैक्टर्स उसने स्टोर करने हैं। कोई हम वेरिएबल ले लेते हैं और उस वेरिएबल के अंदर हम पूरी की पूरी जो स्ट्रिंग है उसको स्टोर करवा देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, स्ट्रिंग कैन बी एनी टेक्स्ट इनसाइड कोट्स, यू कैन यूज़ सिंगल और डबल कोट्स। तो ये उसका प्रॉपर सिंटेक्स है, मेथड है कि आपने जब भी स्ट्रिंग्स को यूज़ करना है, स्ट्रिंग्स को आपने राइट करना है, तो हमेशा आपने डबल कोट्स या सिंगल कोट्स की फॉर्म में राइट करना है। अगर आप इसके बगैर राइट करेंगे, यानी कि डबल या सिंगल कोट के बगैर राइट करेंगे, तो वो एज अ स्ट्रिंग ट्रीट नहीं किया जाएगा किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो यहाँ पे हम इसको ज़रा देखते हैं इसकी एग्जांपल से। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल राइट करता हूँ, वेरिएबल नेम इज़ इक्वल टू, यहाँ पे मैं राइट करता हूँ अपना नेम फ़याज़ वहीद। ठीक है, अगर मैं इसको इस तरीके से राइट नहीं करता, ठीक है, इसको डबल या सिंगल कोट्स में राइट नहीं करते, इस तरीके से मैंने राइट किया है, तो ये आउटपुट तो आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट नेम को मैं डिस्प्ले करवाता हूँ, आउटपुट तो आ जाएगी, लेकिन ये वाला जो टेक्स्ट है ये स्ट्रिंग के तौर पे यूज़ नहीं किया जाएगा। तो समटाइम्स हमें जो पैराग्राफ होते हैं, टेक्स्ट होता है, या डिफरेंट वेरिएबल्स का जो डाटा है उसको हमने एज अ स्ट्रिंग कंकैटिनेट करवाना होता है, एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करवाना होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, या तो आप सिंगल कोट्स यूज़ कर लें। देखें, जैसे ही मैंने यहाँ पे एक सिंगल कोट यूज़ किया तो फ़ौरन से इस टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया। पहले ये ब्लैक कलर में था, जैसे ही मैंने यहाँ पे सिंगल कोट यूज़ किया तो ये ग्रे कलर में हो गया। इसका मतलब ये एज अ स्ट्रिंग इसको ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से राइट कर दिया। अब यहाँ पे हम इसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, वेरिएबल मैंने लिया है नेम का, तो नेम के वेरिएबल में जो भी आउटपुट है वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएगी। इसको फायरफॉक्स में रिफ़्रेश करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे आउटपुट नज़र आ रही है फ़याज़ वहीद। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद ऐड कर लेता हूँ, माई नेम इज़ फ़याज़ वहीद। ठीक है, ये पूरा सेंटेंस मैंने राइट कर दिया, इसको मैं डबल कोट्स में राइट करता हूँ। ठीक है, सिंगल की बजाय डबल कोट्स में राइट कर लें तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिंगल कोट्स यूज़ करें या डबल कोट यूज़ करें, तो ये आपके सामने आउटपुट सेम ही नज़र आएगी। ठीक है, माई नेम इज़ फ़याज़ वहीद। तो ये बेसिकली स्ट्रिंग्स होती हैं। हम क्या करते हैं, कंप्लीट स्ट्रिंग को क्या करते हैं, एक वेरिएबल में स्टोर करवा देते हैं और उस वेरिएबल को हमने स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दिया है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मज़ीद एक दो पॉइंट्स मैं आपको बता दूँ।
फॉर एग्ज़ाम्पल आपने राइट किया है माई नेम इज़ फयाज़ वहीद, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आपने राइट किया है। ये मैंने वैसे स्ट्रिंग ऑपरेटर के लेक्चर में आई थिंक बताया था। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने इस तरीके से राइट कर दिया माई नेम इज़ फयाज़ वहीद, ठीक है, फयाज़ वहीद को दोबारा से डबल कोट्स में राइट कर दिया। अब क्या हुआ, स्ट्रिंग यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे स्ट्रिंग एंड होगी। ये फयाज़ वहीद वैसे ही लिखा हुआ है, दूसरी स्ट्रिंग यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे एंड होगी। इसको सेव करके आउटपुट इसकी चेक करते हैं, रिफ़्रेश करें तो यहाँ पे देखें आपके सामने कोई भी आउटपुट नहीं आ रही, क्योंकि ब्राउज़र को नहीं पता कि आउटपुट किस फॉर्म में आ रही है, या इसको डिफ़ाइन नहीं किया जा रहा, जावास्क्रिप्ट इसको डिफ़ाइन नहीं कर पा रही कि ये किस तरीके से एज अ स्ट्रिंग है या एज अ सिंपल सिंटैक्स है, तो ये कन्फ्यूजन हो गई है। इसको रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे एस्केप करैक्टर यूज़ करते हैं, ठीक है, एस्केप करैक्टर के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे स्लैश यूज़ करेंगे। देखें जैसे ही मैंने यहाँ पे स्लैश यूज़ किया है तो फ़ौरन से इसका जो टेक्स्ट का कलर है वो फ़ौरन से चेंज हो गया है। ये स्लैश यूज़ करेंगे यहाँ पे, और इसी तरीके से यहाँ पे एक स्लैश यूज़ करेंगे। अब इसको सेव करके रिफ़्रेश करके देखते हैं अब एरर आता है या नहीं आता। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको आउटपुट नज़र आ रही माई नेम इज़ फयाज़ वहीद, और फयाज़ वहीद आपको यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास या डबल कोट्स में लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जावास्क्रिप्ट ने अब डिफ़ाइन कर दिया कि स्ट्रिंग यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक ही आ रही है, ये जो दरमियान में लिखा हुआ है ये जस्ट एज अ टेक्स्ट ही राइट किया है, लेकिन उसको हाईलाइट करने के लिए डबल कोट्स को यूज़ किया गया। तो आपको एज इट इज़ आउटपुट यहाँ पर नज़र आ रही है माई नेम इज़ फयाज़ वहीद, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि स्ट्रिंग में यूज़ की जाती हैं और इनका आपको आइडिया होना चाहिए। इसी तरीके से आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, स्ट्रिंग्स को आपस में कन्कैटिनेट किस तरीके से किया जाता है। या उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बता दूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से माई नेम इज़ फयाज़ वहीद। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं राइट करता हूँ एंड आई एम फ्रॉम FST। फॉर एग्जाम्पल ये हमने इस तरीके से सेंटेंस राइट कर दिया, आपके सामने एक कंप्लीट नज़र आ रहा है माई नेम इज़ फयाज़ वहीद एंड आई एम फ्रॉम FST। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम किसी चीज़ को हाईलाइट करना चाहते हैं या लाइन ब्रेक करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। जो फयाज़ वहीद का वर्ड है मैंने यहाँ पे उसको H1 के अंदर राइट कर दिया है, ठीक है। इसको सेव करते हैं, अब रिफ़्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको इसको 3 कर लें, ठीक है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है माई नेम इज़ फयाज़ वहीद एंड आई एम फ्रॉम FSD। यहाँ पे जो हेडिंग आपको नज़र आ रही है, चूँकि ये चले मैं इसको इसकी जगह कोई और टैग यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि आप स्ट्रिंग्स के अंदर आप HTML के जो टैग्स हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं, आपको कंप्लीट परमिशन होती है, कोई यहाँ पे एरर नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी भी वर्ड को हाईलाइट करना चाहते हैं, लाइन ब्रेक करना चाहते हैं, उसको एज अ हेडिंग यूज़ करना चाहते हैं, एज अ पैराग्राफ यूज़ करना चाहते हैं, कोई भी एलिमेंट आप HTML का यूज़ करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे उन टैग्स को यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया, फयाज़ वहीद को मैंने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कर दिया। आप देख सकते हैं फयाज़ वहीद का जो वर्ड है वो आपको यहाँ पे बोल्ड नज़र आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लाइन ब्रेक करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं BR का टैग यूज़ कर लेता हूँ। सेव करें, रिफ्रेश करें तो आप देख सकते हैं माय नेम इज़ फयाज़ वहीद एंड आई एम फ्रॉम FSD। जो एंड से आगे सेंटेंस वो सारे का सारा कहाँ चला गया, न्यू लाइन में चला गया, लाइन ब्रेक कर दिया। तो बताने का मकसद ये है कि जो स्ट्रिंग्स होती हैं उनके अंदर आप जितने मर्जी HTML के जो टैग्स हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो बहरहाल इसको फ़िलहाल मैं रिमूव करता हूँ। अच्छा, ये चीज़ होगी। नेक्स्ट, स्ट्रिंग्स को आपस में अगर कन्कैटिनेट करना हो तो किस तरीके से करेंगे। मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल राइट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ सिटी के नाम से और इसको एक अलग स्ट्रिंग हम बना देते हैं। ये वाली यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं और ये एक नई स्ट्रिंग, ठीक है। माय नेम इज़ फयाज़ वहीद एंड आई एम फ्रॉम FSD। ये एक अलग से स्ट्रिंग है, ये दूसरी एक अलग से स्ट्रिंग है। हमने इन दोनों को कन्कैटिनेट करवाना है, यानी कि हमारे पास अगर अब आउटपुट देखें
तो आपके सामने जस्ट फर्स्ट सेंटेंस आ रहा है क्योंकि यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैंने जस्ट नेम राइट किया है। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं दोनों चीज़ें राइट करवाना चाहता हूँ, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्लस का साइन यूज़ करेंगे, ठीक है, प्लस का यहाँ पे ऑपरेटर यूज़ करेंगे, साइन यूज़ करेंगे, और उसके बाद जो सेकंड वेरिएबल है उसको मैं राइट कर दूंगा, यानी कि नेम के अंदर जो वैल्यू है प्लस सिटी के अंदर जो वैल्यू है वो दोनों कंकैटिनेट हो जाएंगी आपस में, वो एक ही सेंटेंस की फॉर्म में आपको यहाँ पे नजर आएंगी। माय नेम इज़ फयाज वहीद एंड आई एम फ्रॉम FSD, ठीक है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हमने क्या किया, दोनों वेरिएबल्स को या दोनों स्ट्रिंग्स को हमने यहाँ पे कंकैटिनेट करवा दिया है, यानी कि आपस में मिला दिया है। अगर आप यहाँ पे देखें तो फयाज वहीद के बाद आपको स्पेस नज़र नहीं आ रही एंड में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एंड से पहले एक स्पेस सिंपल ऐड करेंगे। अब रिफ्रेश करें तो यहाँ पे आपको कंप्लीट सेंटेंस नज़र आ रहा है, माय नेम इज़ फयाज वहीद एंड आई एम फ्रॉम FSD, और ये कंप्लीट स्ट्रिंग आपको यहाँ पे कंकैटिनेट की फॉर्म में नज़र आ रही है, ठीक है। इसी तरीके से फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम और कुछ इसके साथ, फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र से कोई इनपुट लेने के बाद आप उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, जैसा कि नॉर्मली होता है। आप यूज़र से उसकी एज या उसके मार्क्स पूछते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एज की हम बात कर लेते हैं, यूज़र से आप उसकी एज पूछते हैं, वेबसाइट पे वो एज एंटर करता है, आप कोई मैसेज डिस्प्ले करवा देते हैं, योर एज इज़ 21 ईयर्स ओल्ड एंड सो ऑन, कोई भी हो, ठीक है। तो उसको किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं यहाँ पे वेरिएबल इसको चेंज कर देता हूँ, एज का वेरिएबल ले लेते हैं, और यहाँ पे हम यूज़र से ही इनपुट लेते हैं। तो यहाँ पे उसके लिए मैं प्रॉम्प्ट बॉक्स यूज़ करता हूँ, और यहाँ पे राइट करते हैं एंटर योर एज, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इसको हम फॉर एग्ज़ाम्पल आउटपुट में डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे यू आर, जो भी यहाँ पे वो एज एंटर करेगा, यहाँ पे मैं कंकैटिनेशन का ऑपरेटर यूज़ करूँगा, ठीक है, प्लस का ऑपरेटर यूज़ करेंगे, और एज का यहाँ पे वेरिएबल ले लेंगे, दोबारा प्लस का ऑपरेटर यूज़ करेंगे। यू आर फॉर एग्जांपल 12 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, इस तरीके से फॉर एग्जांपल कर लेते हैं। और इसी तरीके से ये जो नेम का यहाँ पे एक स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं, उसको भी यहाँ पे कंकैटिनेट करवाया जा सकता है, लेकिन वो चूँकि मैंने सिंपल सेंटेंस लिखा, माय नेम इज़ के नाम से लिखा है, यूज़र से इनपुट नहीं ले रहे, तो फ़िलहाल उसको मैं रहने देता हूँ। इसको सेव करते हैं, ब्राउज़र में रिफ़्रेश करते हैं, तो आपके सामने यहाँ पे पूछ रहा है एंटर योर एज 20, तो आपको यहाँ पे मैसेज आ रहा है यू आर 20 ईयर्स ओल्ड। इसको यहाँ पे स्पेस यूज़ कर लें, सेव करें, रिफ़्रेश करें, 25, यू आर 25 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। कोई भी आउटपुट यहाँ पे आप एंटर करें, यू आर 14 ईयर्स ओल्ड। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, यूज़र से इनपुट लेके आप स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे वेरिएबल जो यूज़ कर रहे हैं और उसके अंदर आपने जो स्ट्रिंग की वैल्यू स्टोर करवाई है उसको आप इस तरीके से डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने जस्ट एज का वेरिएबल यूज़ किया, कंकैटिनेट करवाया उसको ये स्ट्रिंग के साथ, और यहाँ पे आपको ये जो आउटपुट नज़र आ रही है। तो इसी तरीके से ये वाली जो स्ट्रिंग है नेम की, आप यहाँ पे इसको भी कंकैटिनेट करवा सकते हैं। फ़िलहाल क्योंकि यहाँ पे मैंने अपना नेम राइट किया है, यूज़र से नहीं ले रहे, इस वजह से मैंने नहीं करवाया। तो बहरहाल हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग्स के मेथड्स हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपने स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करनी है, स्ट्रिंग पे कोई स्टाइलिंग करनी है, यानी कि उसको आप स्ट्राइक करना चाहते हैं, इटैलिक करना चाहते हैं, स्मॉल करना चाहते हैं, या सब स्ट्रिंग फाइंड आउट करना चाहते हैं, उसको लोअर केस करना चाहते हैं, उसको अपर केस करना चाहते हैं, तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि स्ट्रिंग्स पे यूज़ किए जाते हैं। तो इंशाल्लाह इनको हम 1 बाय 1 देखेंगे। तो फ़िलहाल आज के लेक्चर में इतना ही। दुआ में ख़ुसूस याद रखा करें, यूट्यूब का चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ से।